स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो मेरे भाई, आपके लिए जो मैथ्स की क्लास चल रही थी वो मैथ्स की क्लास अब भी चालू है और ये क्लास पर डे आपको मिलने वाली है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग सेशन को एक बार देखिएगा, उसके बाद पता करिएगा। ये आपका पेपर है और ये जो पेपर है वो सीटेट का पेपर है, सेंट्रल टीचर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का जनवरी के अंतर्गत ये पेपर आपसे पूछा गया था। तो इस पेपर के अंतर्गत मैथ्स के किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशंस हम आपको करा रहे हैं। बाकी एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन में आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। ये पेपर में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं, बार बार पेपर्स को लाया जा रहा है ताकि आपको पहले ही पेपर से पहले पता चल जाए कि क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, आपकी जो 30 नंबर की गणित आती है, 30 नंबर का गणित आता है, जिसमें से 15 नंबर का आपका न्यूमेरिकल पार्ट रहता है और 15 नंबर आपका पेडागोगी का पार्ट रहता है। जिन लोगों का न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा नहीं है, जिनको मेरे भाई लगता है कि न्यूमेरिकल में हम फंस जाते हैं, तो उनके लिए ये क्लास बेहतर है। अगर आप थ्योरी बेस्ड क्लास ले चुके हैं तो आप इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं भी लिया है तो अगर आप बेसिक्स अच्छे हैं तो आप इस क्लास लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। 15 में से 15 न्यूमेरिकल ठोकते हैं वही स्टूडेंट 120 प्लस की तमन्ना कर पाते हैं। क्लियर? तो न्यूमेरिकल का पार्ट यहाँ पर आपका होना बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो प्रश्न देख लेते हैं। इससे पहले जो प्रश्न थे वो मैंने पिछली वीडियो में डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक कैलकुलेटर को 980 रुपए में बेचने पर, यानी कि जो आपकी सेलिंग प्राइस दे रखी है वो कितने दे रखी है? 980 रुपए दे रखी है मेरी भाई, कि आपका जो कैलकुलेटर है उसे 980 रुपये में बेच दिया गया है। अगर आप ऐसा करते हो तो एक व्यक्ति को 6 से ही 2/3% की हानि होती है, यानी कि लॉस होता है। तो लॉस कितना देखने को मिलता है मेरे भाई? तो यहाँ पर 6 मिक्स्ड 2/3% का यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। अगर कैलकुलेटर को 980 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 6 से ही 2/3% की हानि होती है, वह इसको कितने रुपए में बेचे ताकि उसे प्रॉफिट कितने का हो? 8% का प्रॉफिट हो, यानी कि जो लाभ हो वो कितना हो मेरे भाई? वो लाभ आपको 8% का देखने को मिले। क्लियर है? तो बहुत आसान सवाल है। अगर ऐसा सवाल आपको दिखता है कि सेलिंग प्राइस दे रखी है और उसके बाद उस पर लॉस हो रहा है, उस सेलिंग प्राइस पर आपको लॉस देखने को मिल रहा है और फिर उससे आपसे प्रॉफिट पूछा है, तो इस सवाल को कैसे करते हैं? आप इसके लिए रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें 6 से 2/3% का, तो इसका मतलब हो गया 20/3%। क्या हो गया मेरे भाई? 20/3% हो गया। आप 20/3% को आप लिख क्या सकते हैं? मैं इसको हटा देता हूं। आप 20/3% को क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हो 20/3%। को हटाओगे तो 100 का डिवाइड, 20 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 बार जाएगा, जो कि आपका 1/5 3 15 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप यहाँ रेशियो मेथड का यूज कर रहे हैं, यहां कर देता हूं मैं रेशियो मेथड का यूज। रेशियो मेथड, अगर आप यहां पर रेशियो मेथड का यूज कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि 15 इसका सीपी था तो एक का इसको लॉस हुआ। बोल सकते हैं कि नहीं? कि 15 रुपए की अगर कोई वस्तु थी तो उस पर 1 रुपए का लॉस हुआ, तो उसे बेचा कितने में होगा? 14 में बेचा होगा। तो मेरे भाई 15 की वस्तु थी, कॉस्ट प्राइस थी, और 14 रुपए में उसको क्या कर दिया हमने? बेच दिया। क्लियर है? यहाँ पर लॉस कितना है? 6 मिक्स्ड 2/3% का है, जिसका मीनिंग हो गया 1/15, यानी कि 15 रुपए की वस्तु थी उसे 1 रुपए की लॉस पर बेच दिया, तो यानी कि 14 रुपए में बेच दिया। तो 14 यूनिट की वैल्यू आपसे दे रखी है, आपसे बोला है 14 यूनिट, यानी कि बेचने वाली कीमत कितनी है? 980 रुपए। तो आपको 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 980 रुपया।
क्लियर। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 14 से कैंसिल आउट करेंगे, 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 14 सत्ते 98, तो 70 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 70 रुपये। आपको कॉस्ट प्राइस पता लगानी है, तो यानी कि आपको पता लगाना है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 सत्ते 105, 1050 रुपया। कितना होगा मेरे भाई, 1050 रुपये हो जाएगा 15 यूनिट का वैल्यू। यानी कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी आ गई, वो आपकी आ गई 1050 रुपये। अब जो कॉस्ट प्राइस थी उस पर आपको क्या चाहिए, 8% का प्रॉफिट चाहिए। तो आपका 8% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 1050 रुपये की वस्तु थी, उस 1050 रुपये की वस्तु पर, 1050 रुपये की वस्तु पर आपको 8% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 8/100 ऐड कर देंगे। 4 से कैंसिल आउट करेंगे इसे, 2 बार जाएगा, और 4 से ये 25 बार जाएगा। 25 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो 25 चौके 100, और 25 दूनी 50। क्लियर है मेरे भाई। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 1050 तो ये बन जाएगा आपका, और जमा 42 दूनी 84, तो 1050 और 84 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 1134 रुपये बनेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आपका 1134 रुपये सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो आपको सीधा सीधा रेशियो मेथड का यूज करना था। क्वेश्चन क्या था, सेलिंग प्राइस 980 रुपये है। अगर आप किसी वस्तु को या कैलकुलेटर को 980 रुपये में बेचते हैं, तो आपको 6/2/3% का घाटा होता है। घाटा होता है, तो 6/2/3% का मीनिंग होता है 1/15। अगर 15 से कॉस्ट प्राइस था, तो 1 रुपये का उस पर लॉस मिल रहा था। अगर 1 रुपये का लॉस था, तो 15 की वस्तु को आपने 14 में बेचा, तो 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी 980, तो 1 यूनिट की 70 रुपये, तो 15 यूनिट 1050 रुपये। 1050 रुपये कहीं ना कहीं कॉस्ट निकल आई, तो आपने 1050 पर 8% का प्रॉफिट लगाया, तो आपका 1134 रुपये निकल कर आ गए। क्लियर है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, बहुत आसान सवाल है, देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, मस्त लग रहा है मेरे को। पहली बार कोई मैथमेटिक्स का सवाल कर रहा हूं जो इतना मस्त देखने में लग रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, इसको देखते हैं और इसका आंसर क्या होगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ये समझ लीजिए इसको सॉल्व करना कतई जहर है। प्रश्न दे रखा है, यदि 3x प्लस 1/2x बराबर 5 है, तो 3x² प्लस 12x² की होल पावर -1 का मान क्या होगा। बताइए मेरे भाई क्या होगा। मैं पानी पी लेता हूं, मैं अब तक 3 क्लास ले चुका हूं, और ये मेरी चौथी क्लास है, लगभग 1.5 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूं, तो पानी तो बनता है। आप लोग इसका आंसर बताइए। हमारे एडिटर साहब बोल रहे हैं कि एक ही शर्ट में पढ़ाते हो। आप लोग एक बात बताइए, हमारे अंदर जो होना हो चाहिए जुनून, वो पढ़ाने का होना चाहिए। मेरे को कई लोग टोकते हैं, लेकिन पढ़ाने का जुनून होना चाहिए। मुझे पढ़ाने से मतलब है, पहनावे से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्वेश्चन है, यह 3x प्लस 1/2x का मान 5 के बराबर है। कहीं ना कहीं दे रखा है आपको 3x प्लस 1/2x, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कहीं ना कहीं 5 के बराबर दे रखी है। भाई मेरे, आप दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहां पर होगा 3x का होल स्क्वायर। जो गृहिणी नहीं जानती, वो गृहिणी इस सवाल को बेसिक से देखिए, जो मैं यहां करा रहा हूं। ठीक, बाकी आप लोग तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। बराबर 5 का स्क्वायर 25, 3x² का हो जाएगा 9x² प्लस 1 ये बन जाएगा 4x² प्लस, यहां पर अगर आप देखोगे x से x निपट गया, और 2 से गया 4 2 बार, तो ये बन जाएगा आपका 3/2। बड़ा अजीब सा आ रहा है, बराबर में आएगा 25।
अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे, इस 3/2 को मैं यहां से हटा के, और इस 3/2 को यहां से हटा के मैं कहाँ ले जाऊं, यहां से हटा के अगर मैं राइट साइड में ले जाता हूं 3/2 को, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलिए मैं इसी को यहीं सॉल्व कर देता हूं। एलसीएम लेंगे 1, एलसीएम लेंगे 2, तो 25 दूनी 50 माइनस का 3, यानी कि कहीं ना कहीं 47/2 बचा आपका। क्लियर है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए बहुत आसान है, आपको दे रखा है 9x² प्लस 1/4x² बराबर में दे रखा है 47/2। क्लियर है मेरे भाई। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 3x² प्लस, इस ये जो इनवर्स लगा है इसका मतलब है 1/, तो 12x²। तो यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट वाला जो टर्म है वो आपका 3 बनना चाहिए। अगर आप इसको 3 बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1/3 से मल्टीपल कर दीजिए। अगर यहां कर रहे हैं मेरे भाई तो यहां भी कर दीजिए। क्लियर है। तो यहां पर अगर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², क्योंकि 9 कैंसिल आउट होगा, और ये हो जाएगा 3 चौके 12x²। और यहां पर देखते हो तो यहां पर क्या बनेगा, यहां मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है भाई। 5, 5 का स्क्वायर 25, ये बनेगा आपका 2 × 3x/1/2x। तो 2 से 2 गया, x से x गया, 3 बचेगा भाई, यहाँ 3 ही बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। तो 25 माइनस का 3 बचा यहाँ पे, 2 × 3x इंटू 1/2x, तो 2 2 3। क्लियर। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और 3 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 22। क्लियर। तो यहाँ पर 22 आएगा आपका, सॉरी। क्लियर। तो ये वाला जो बचेगा ये आपका 22/3 आएगा। और 22/3 का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, तो ये इसका मीनिंग होता है, आप लिख सकते हो 7 मिक्स्ड 1/3 लिख सकते हो इसको। 7 3 21 और 1 22, तो 7 सही 1/3। अगर आप इस ऑप्शन पे 7 का कोई मतलब नहीं, 8 का कोई मतलब नहीं, 9 का कोई मतलब नहीं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 सही 1/3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई। बहुत आसान सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो लगाइए आंसर क्या होगा भाई, बताइए क्या होगा। त्रिभुज PQR में भुजा QR को एक बिंदु T तक बढ़ाया जाता है और भुजा PQ को बिंदु X तक बढ़ाया जाता है। यदि एंगल PRT 136 डिग्री, एंगल RQX 104 डिग्री, तो एंगल P का पूरक क्या होगा, ये आपसे पूछा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ P एंगल। देखिए यहां पर अगर हम ट्राइंगल की बात करें मेरे भाई, तो ये कोई ट्राइंगल बना लेते हैं, ये कोई ट्राइंगल बन गया, और इस ट्राइंगल दे देते हैं, ट्राइंगल को नाम दे देते हैं PQR। P ये हो गया हमारा Q, Q को थोड़ा सा इस साइड में बना देते हैं। क्लियर। तो ये बन गया आपका PQR, कोई ट्राइंगल बन गया। अब इस PQR ट्राइंगल के लिए क्या क्या खास बात बोली है, उन खास बातों को समझ लीजिए। त्रिभुज PQR में QR को बिंदु T तक बढ़ाया जाता है। QR जैसे बोले वैसे बढ़ाओ, QR को T तक बढ़ाया जाता है। तो देखिए QR को T तक बढ़ा दिया, तो यहां तक बढ़ा दिया हमने T तक। QR को बिंदु T तक बढ़ाया जाता है और भुजा PQ को X तक बढ़ाया जाता है। भुजा PQ को X तक बढ़ाया जाता है। क्लियर मेरे भाई। ठीक। अब आगे बोला है एंगल PRT 136 डिग्री है। तो यहां पर अगर आप देखोगे PRT ये वाला जो एंगल है ये कितना है 136 डिग्री। क्लियर। तथा RQX 104 डिग्री है। RQX ये वाला जो एंगल है 104 डिग्री है। क्लियर है मेरे भाई। अब आपसे पूछा है एंगल P का पूरक क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा है, इसका कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, बताइए क्या होगा। एक बात बताओ, अगर एक सीधी रेखा है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है मेरे भाई, 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हम इसको सीधी रेखा के रूप में माने तो ये एक
आना चाहिए। अगर ये वाला एंगल 104 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 76 डिग्री। क्लियर है, बहुत आसान है। ये वाला एंगल अगर 136 यहां से यहां तक है तो यहां से यहां तक भी मिल जाए तो कुल मिला के कितना हो जाए, 180। ये वाला अगर 136 है तो इसका मतलब जो बचा है वो कितना है, 44। तभी तो आपका क्या हो पाएगा, 180 हो पाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 76 और 44 कितना हो गए, 480 120, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, 60 डिग्री। अगर ये ऐसे दे रखा है, मान लीजिए ऐसे, तो ये वाला एंगल है एक, अगर ये एंगल x है तो ये क्या होगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो 90 माइनस एक्स होगा। कॉम्प्लीमेंट जो एंगल होता है वो 90 में से घट जाता है। दो एंगल का सम 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो पूरक कोण होगा x का 90 माइनस एक्स होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हम बात करें तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि जोड़कर 90 बनना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया मेरे भाई, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। क्लियर है। अगर यहां सप्लीमेंट्री पूछता तो 180 में से करते हैं। क्लियर, तो बहुत आसान सवाल था, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है और इसका आंसर कौन कौन बताएंगे देखते हैं। जब भी ये सवाल आता है अच्छे अच्छों की हवा खुशक हो जाती है। बाकी सवाल तो आसान ही है, यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का पता होना चाहिए, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि कोण x का पूरक कोण x का पूरक कोण, तो देखिए कोई भी एंगल है, ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल जो होगा इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा और इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये बात क्लियर हुई आपको। अब ऐसे समझिए, यहां बना देता हूं, यहां बना देता हूं, तो ये ऐसे बन गया। यदि कोण x का, यदि कोण x ये रहा, यदि कोण x का पूरक कोण, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा मेरे भाई। इस वाली बात को यहीं तक पढ़िए, स्टेटमेंट आधा पढ़िए। यदि कोण x का पूरक कोण, तो x का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस एक्स। मैं इसको टिक कर देता हूं, ये वाली बात चल रही है। 4x के संपूरक कोण के बराबर है, तो 4x मान लेते हैं ऐसे, ये वाला है, और ये वाला एंगल मान लेते हैं 4x है। तो 4x का संपूरक क्या होगा, 180 माइनस 4x। क्लियर है, 180 में से घटाते हैं। तो इसने बोला है x का पूरक, x का पूरक क्या है, 90 माइनस एक्स। 4x के संपूरक, तो 4x का संपूरक क्या है, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस 4x, और के बराबर है तो ये बराबर हो गए। क्लियर है मेरे भाई। तो 4x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4x माइनस का x, और ये हो जाएगा 180 माइनस का 90, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3x इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 30 या 90, यानी कि 30 डिग्री निकल के आएगी। पहला पार्ट मेरा निपट गया, पहला काम मेरा हो गया। क्लियर है। अब सेकंड वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं भाई, क्या है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, और कोण बाई का संपूरक, लेट सपोज कर लो कि ये कोई कोण है बाई और इसका संपूरक क्या होगा, 180 माइनस वाई होगा। क्लियर है मेरे भाई। और कोण बाई का संपूरक अपने पूरक, कोण बाई का संपूरक अपने पूरक, तो मान लीजिए ये कोण बाई था, इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक होगा 90 माइनस वाई। और कोण बाई का संपूरक, तो बाई का संपूरक 180 माइनस वाई अपने पूरक, अपना पूरक क्या होगा इसका, 90 माइनस वाई। तो 180 माइनस वाई और ये है 90 माइनस वाई, अपने पूरक का 4 गुना है, तो 4 गुना कौन होगा, संपूरक होगा। तो अगर हम 4 गुना इसको कर दें तो ये दोनों कैसे हो जाए, बराबर। जो 4 गुना होता है उसके अपोजिट वाले को आप 4 गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये 180 माइनस वाई होगा, और ये आपका 90 दूनी 180 दूनी 360 हो जाएगा, और ये माइनस का 4y हो जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे, 4y माइनस का y बराबर 360 माइनस का 180।
क्लियर है? तो 3 बाई बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 180 डिग्री आ जाएगा। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 60 डिग्री बराबर, तो बाई की वैल्यू जो आएगी मेरे भाई 60 डिग्री आ जाएगी। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x की वैल्यू जो निकली थी वो 30 निकली थी, और y की वैल्यू जो निकली है वो क्या निकली है, 60 निकली है। तो मेरे भाई दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों 90 बन जाएंगे, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, अगर आप इन स्टेटमेंट को समझ गए तो आप इनको टैकल कर पाओगे। क्लियर है? आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूं आज। चलिए, क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वाला सवाल जब भी आता है अच्छे अच्छों की हवा निकाल देता है, लेकिन एक लाइन का सवाल है। चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल सी 72 डिग्री है, एंगल डी 80 डिग्री है, एंगल ए और एंगल बी के समद्विभाजक चतुर्भुज के अंतर्गत बिंदु पी पर मिलते हैं, एपीबी की माप बताइए। देखिए, ये कोई चतुर्भुज बना देते हैं, ऐसे बना दिया, ये कोई चतुर्भुज है। क्लियर है? इसको नेमिंग दे देते हैं मेरे भाई, इसको नेमिंग दे देते हैं, तो इसको नेमिंग देते हैं ए बी सी और ये डी। क्लियर है? अब इसने बोला है एबीसीडी में, चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल सी 72 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल दे रखा है वो क्या है, 72 डिग्री दे रखा है कहीं ना कहीं। एंगल डी जो दे रखा है वो 80 डिग्री दे रखा है, यानी कि ये वाला एंगल क्या है, 80 डिग्री है कहीं ना कहीं। एंगल ए और बी के समद्विभाजक, तो ए ये रहा, ए का समद्विभाजक ऐसे जाएगा और बी का समद्विभाजक कुछ इस तरीके से आएगा, तो ए और बी का क्या होगा, समद्विभाजक। चतुर्भुज के अंतर्गत बिंदु पी पर मिलते हैं, तो ये चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज के अंतर्गत बिंदु किस पर मिलते हैं, तो बिंदु पी पर मिलते हैं। क्लियर है? अब आपसे पूछा है एपीबी की माप बताइए, यानी कि एपीबी, एपीबी कौन सा होगा, ये वाला कौन होगा। ए एंगल बाइसेक्टर है, बी पी एंगल बाइसेक्टर है, एपी और बीपी दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये किसी क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत है। एंगल डी 80 है, एंगल सी 72 है। मेरे भाई इसको करने के तमाम तरीके हैं, लेकिन भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो मेरे जहन में सिर्फ इतना आता है कि एंगल एपीबी जो होगा, एंगल एपीबी जो होगा वो आपका क्या होगा, एंगल एंगल सी और एंगल डी का मैं आधा करता हूं और मेरा आंसर आ जाता है। मैंने जब जब इस सवाल को किया ऐसे ही किया। अगर आपको डी दे रखा है, सी दे रखा है, ए पी बी आपसे पूछा है, तो आप डी और सी का जोड़ करके आधा कर दीजिए, एंगल पी आ जाएगा, अगर ए और बी एंगल बाइसेक्टर हो किसी क्वाड्रिलेटरल के। क्लियर? तो मेरे भाई यहां से अगर आप इसको करोगे तो एंगल सी की वैल्यू दे रखी है 72 डिग्री, एंगल डी की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, अपॉन में हो जाएगा 2। इन दोनों को जमा करोगे तो ये बनेगा 152 डिग्री बटा 2, और इसका भाग लगाओगे तो 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, यानी कि 76 डिग्री मेरा आंसर आता है। तो मेरे भाई यहाँ पर 70 तो कोई मतलब ही नहीं, 78 कोई मतलब नहीं, 86 का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन आ जाएगा आपका सेकंड, 76 डिग्री आंसर सही होगा। क्लियर है मेरे भाई? इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, बहुत आसान सवाल हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये सवाल सीटेट अगर जूनियर लेवल में इस सवाल को ना पूछे तो कहीं ना कहीं उसकी मैथमेटिक्स आधी रह जाती है, क्योंकि ये सवाल पूछता ही पूछता है आपको ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, जितने भी हैं कम से कम आपको ऑक्टागन तक पता होने चाहिए। फेस कितने होते हैं, एज कितनी होती है, पिरामिड आकार पिरामिड में कितने होते हैं, तो ये कम से कम आपको पता होना चाहिए।
प्रश्न है, अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पर वीडियो हुई है और इस वाली प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स की मिल जाएगी, वहां से आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। क्लियर है? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिएगा जाकर, क्योंकि दीक्षित सर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, सीटेट के पेपर के लिए झंडू बाम बनकर रहेंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी पंचभुजीय यानी कि पेंटागन के आधार वाले पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या एक्स वाई जेड है, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पर पेंटागन बना तो नहीं सकता क्योंकि ये एक 3D शेप्स का पार्ट बन जाएगा, लेकिन मैं फिर भी ऐसे बना देता हूँ नॉर्मल। ये कोई पेंटागन हम इसको मान लेते हैं, 5 भुजा वाला, 5 किनारों वाला, ऐसे है। क्लियर है? तो कितनी एज होती है इसकी, कुल मिलाकर अगर एज की बात करें इसकी, चलिए तो मेरे भाई यहां पर अगर पंचभुजीय पेंटागन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो फेस होते हैं, कुल मिलाकर जो फेस होते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। और इसके वर्टिसेस के बारे में बात करें, शीर्षों के बारे में बात करें, 6 होते हैं। और एजेस यानी कि किनारों के बारे में बात करें तो इसके 10 किनारे होते हैं, 10 एज होती है। तो 6 फेस, 6 वर्टिसेस और 6 इसकी एज होती है, किनारे होते हैं। क्लियर है मेरे भाई? अगर यहाँ पर बात करें, इन्होंने बात की गई है जो फेस है उसको एक्स बोला है, तो मेरे भाई इसको आप बराबर में एक्स मान सकते हो। किनारों को, एज को इन्होंने बाई बोला है, तो इसको मेरे भाई तुम बाई मान सकते हो। और शीर्षों, वर्टिसेस को इन्होंने जेड बोला है, तो मेरे भाई तुम इसको जेड मान सकते हो। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम बात करें x प्लस बाई माइनस जेड का अपॉन 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, तो मेरे भाई यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 6 होगी, प्लस बाई, बाई की वैल्यू प्लस का 10 होगी, माइनस का जेड, जेड की वैल्यू मेरी 6 होगी, अपॉन में 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 1, यही वाला प्लस 1। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निपट कर आ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं 6 से 6 निपट गया, 6 से 6 निपट गया, तो ये बचा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस का 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 चौके 100, 25 और 1 हो जाएगा 26। तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी मेरे भाई वो 26 आएगी, यानी कि 26 आएगी। 22 से तो नाता ही नहीं, 24 28 से कोई मतलब नहीं, 26 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26 इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? तो ये आप याद कर लीजिएगा, फेस, वर्टिसेस और एज। बाकी वीडियो मेरी देख लीजिएगा, पेंटागन, हेक्टागन और जितने भी हैं उन सभी के बारे में बताया गया है। क्लियर है? ये आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। मेरे भाई इस सवाल को लगाइए, क्या होगा इसका आंसर। निम्न किस स्थिति में एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना संभव नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप उल्टा चेक कीजिए, सीधा चेक करोगे तो पहले 2 ऑप्शन तो जानबूझकर एग्जामिनर आपके टाइम को वेस्ट करने के लिए सीधे सीधे डाल देता है। आप उल्टा चेक करके देखिए, और 90% इसके जो आंसर होते हैं ऐसे सवालों के, वो सी या डी में से होते हैं। तो डी से स्टार्ट करते हैं। एक चतुर्भुज बनाते हैं एबीसीडी, चतुर्भुज है एबीसीडी, ए बी सी और डी। क्लियर है? ये कोई चतुर्भुज बना दिया मैंने ए बी सी डी। क्लियर? अब इसमें ए बी कितना है, 8 सेंटीमीटर है मेरे भाई, 8 सेंटीमीटर ए बी दे रखा है। बी सी कितना है, बी सी मेरे भाई 10 सेंटीमीटर है। और यहां पर अगर बात करें एंगल ए की, तो एंगल ए दे रखा है 75 डिग्री। एंगल बी की बात करें तो 150 डिग्री, और एंगल सी की बात करें तो 135 डिग्री।
मेरे भाई सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है साइड्स की सबसे पहले। लेकिन साइड से यहाँ कुछ आपको चतुर्भुज के बारे में कोई आकलन नहीं कर पाओगे आप, कुछ पता नहीं लग पाएगा। तो आप एंगल को आइए, और एंगल वाला एंगल क्या होगा, तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो पहले मेरे भाई चौथा कोण निकालेंगे, तो इन तीनों कोणों की सम को 360 में से घटाएंगे। तो तीनों का सम करते हैं, 150 है, 135 है, और आपका 75 है। क्लियर है मेरे भाई। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 5 5 10 होगा, 7 3 10 5 15, और एक 16 होगा, 2 और एक 3 होगा। एक बात बताओ मेरे भाई, तीन ही एंगल अगर 360 के हो गए तो चौथा कहां जाएगा? इसका मतलब चौथा तो जीरो होगा, और अगर चौथा जीरो होगा तो ये बन ही नहीं पाएगा, ये कोई चतुर्भुज बन ही नहीं पाएगा। तो ये मेरे भाई ये यहाँ इस स्थिति में नहीं बन पाएगा। तो जो फोर्थ वाला है वही गलत हो गया, आपको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आज, इन क्वेश्चंस को आप खुद लगाइएगा, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर वीडियो को कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा। ये आपकी इच्छा है, मैं पूरी के पूरी वीडियो में आपसे नहीं बोलता हूं, और अंत में बोल रहा हूं। इसका एक ही कारण है कि मेरा पूरा ध्यान पढ़ाने पर था, आप पर था, आपके एग्जामिनेशन पर था, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उन पर काम करने से था, बेस्ट तरीके से आपको बताने पर था। तो आपके ऊपर मेरा पूरा ध्यान है, इन चीजों पर मेरा ध्यान है ही नहीं। बाकी आपकी इच्छा है, ना करें तो भी चलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चाय पी लेता हूँ। बाय बाय।